आरक्षण को अगर हाथ लगाया गया जी तो तूफान आ जाएगा। आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होगा। कैसे होगा समाप्त? संशोधन होगा, संविधान में संशोधन होगा, जो नियम है उसी के तहत आरक्षण को समाप्त किया जाएगा। क्योंकि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उसी समय 10 साल के लिए संविधान आया था और इसको हर बार रिफॉर्म करने के लिए उसमें लिखा गया है। जो लोग बाबा साहेब को मानते हैं, कहते हैं कि मैं बाबा साहेब को मानता हूं, तो अगर बाबा साहेब को ही मानते हैं तो 73 सालों तक आज तक आरक्षण लगा हुआ है, अभी तक आरक्षण को क्यों नहीं हटाया गया? और उस आरक्षण पर किस प्रकार से सभी के साथ भेदभाव हो रहा है। एक सवर्ण का बच्चा है, वो जो है एक ही एग्जाम के लिए, एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक ही कमरे में सवर्ण का बच्चा, दलित का बच्चा साथ में करता है, साथ में मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे ही फीस भरने की बात आती है, फार्म भरने की बात आती है, सवर्ण का बच्चा वहीं पर 1000 रुपए दे रहा है, वहीं पर दलित का बच्चा 50 रुपए दे रहा है। आगे परीक्षा भी जब होती है, जब रिजल्ट आता है, तो जहां पर 100 में से सवर्ण का बच्चा 95 नंबर ला करके जो है फेल हो जा रहा है और दलित का बच्चा 5 नंबर ला करके उस नौकरी को पा ले रहा है। तो किस प्रकार से देखिए लोगों को बांटा जा रहा है। इसका एक उदाहरण आप साक्षात देख लीजिए। यूपीएससी की परीक्षा में 2015 में टीना ढाबी, उनके पिताजी स्वयं अधिकारी हैं, माताजी उनकी स्वयं अधिकारी हैं, बहन भी उनकी अधिकारी है, लेकिन तब भी इसी 80 कोटे से, आरक्षण कोटे से वे जो है आईएएस बनी हुई हैं। तो कितना जो है भेदभाव हो रहा है। जबकि उनका प्रीलिम्स आप उठाकर देख लीजिए, 96 नंबर आया है, वही सवर्ण के बच्चे के लिए 107 नंबर में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर समान रूप से सब मेहनत कर रहे हैं तो सभी के लिए समान तरीके का यहाँ पर संविधान लागू होगा। अपील करिए ना टीना ढाबी जी से कि छोड़िए अपना। टीना ढाबी जी से मैं अपील नहीं करूंगा। हाँ। टीना ढाबी जी नहीं छोड़ेंगी। हाँ। क्योंकि वो तो आरक्षण ले रही हैं। हाँ। आरक्षण उनको मिल रहा है तो कौन लेने से पीछे? मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ, राष्ट्रपति जी से अपील करता हूँ कि आपको आरक्षण जल्द से जल्द हटाना होगा। नहीं हटाएंगे तो हम सवर्ण सभी एक हो जाएंगे। और ये जो काकरोच पार्टी जो जिसने भी गंदी राजनीति की, जिसको जो है एयरपोर्ट से आपको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उसको आपने इजाजत दी। और जब वहां पर जो है सवर्ण आर्मी के जाते हैं शिवम सिंह जी, तो उनको आप जो है वहां पर जो आदेश नहीं देते हैं, वहां पर उनको धरना करने का जो है आप जो है आदेश नहीं देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हम आदेश की प्रतीक्षा बहुत कर चुके हैं। अब जो भी होगा हम वहां जंतर मंतर पर जाएंगे। अगर आप सीधे तरीके से नहीं मानते हैं तो साम दाम दंड भेद जिस तरीके से मानेंगे, आरक्षण हटेगा, यूजीसी हटेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार बनेंगे, बहन मायावती जी बनेगी, या अखिलेश यादव जी बनेंगे, या त्रिशंकु विधानसभा होगी? मुद्दा क्या होगा? जातिवाद का होगा या हिंदू मुसलमान का होगा या विकास का होगा? योगी आदित्यनाथ। देखिए, सब लोग, जनता जिसको चाहेगी वही बन जाए। आप किसको चाहते हैं? हम तो बाबा योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं सभी लोग। समाजवादी पार्टी कह रही है बाबा जी मठ में जाएंगे। कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी अब पीछे चली गई। कैसे? यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, उसके बाद तो बन जाएंगे। आप लोग बीजेपी वाले, पार्टी आपकी बीजेपी है, फिर भी बीजेपी ने आपके खिलाफ यूजीसी कानून लाया है। हाँ, यही हम लोगों को कष्ट है। फिर क्या कष्ट है बताइए? कष्ट थोड़ी है, मजा है। है मजा, बिल्कुल मजे हैं। माफिया समाप्त हुए हैं योगी आदित्यनाथ के राज्य में, यूपी से। समाजवादी पार्टी करे क्राइम बढ़ा है। क्राइम बिल्कुल नहीं बढ़ा, समाजवादी के राज्य में क्राइम बढ़ा था। हाँ, योगी आदित्यनाथ के राज्य में क्राइम समाप्त हुआ है। क्राइम समाप्त हुआ है। हाँ, आरक्षण आ गया है। आरक्षण भी बिल्कुल रहे, लेकिन आरक्षण जो आरक्षण के दायरे में आते हैं उनके लिए आरक्षण है, आर्थिक आधार पे आरक्षण है, न कि आरक्षण रहे क्या कहते हैं जातिवाद के नाम पर। चंद्रशेखर रावण ने बोला तूफान आ जाएगा अगर आरक्षण को हाथ लगाया तो। इनको कहने दीजिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ। सवर्ण जो है अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया। तो ये कौन से लोग होते हैं? ये कौन से लोग होते हैं? ये भी भागेंगे। ये भी भागेंगे। आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, सभी जातियों को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण जो है हर जात में गरीब है, ब्राह्मण में भी हैं, क्षत्रिय में भी हैं, वैश्य में भी हैं, शूद्र, सब हर जगह शूद्र में भी हैं, सभी लोग हैं। एक चीज देश में हवा की तरह उछाल दिया शूद्र शब्द, कितना गलत शब्द उछाल दिया गया है। शूद्र का मतलब
बहुत लोग, सारे लोग नहीं जानते हैं, शूद्र का मतलब होता है जो शुद्धता को ना लाए वो शूद्र है। आरक्षण किस किस को मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए गरीब को, हर जात में गरीब हैं, गरीब को मिलना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत सताया है हजारों साल तक। ये लोग झूठे हैं। हाँ। ये लोग सदैव झूठ बोलते रहे हैं। कौन झूठा है? जो कह रहा है, जो कह रहा है कि हम सताए हुए हैं, वो कहीं नहीं सताए हुए हैं। पानी नहीं पीने दिया आप लोगों ने 5,000 साल तक। ये तो कहने की बात है ना, कहाँ जिंदा थे? इनके पास क्या था? मेरे ही पानी पी रहे थे। मेरा ही कुआं था, मेरा ही नल था। कुआं तो कुआं, अगर कुआं खोदा किसने खोदा? कुआं तो इन्होंने खोदा। कुआं तो खोदा है इन्हीं लोगों ने। तो अगर हमने इन लोगों से कुआं खोदवाया है तो हमने इन लोगों को धन दिया है, तो कुआं खोदे हैं, तो क्या ये हमारा कुआं खोद सकते हैं? तो क्या ये अपना कुआं नहीं खोद सकते? ये एक मन गढ़ंत कहानी बैठ के बनाए हैं ये लोग। पानी ये सदैव पीते रहे हैं और पीते हैं, लेकिन ये एक मन गढ़ंत कहानी है। कुआं अगर हमारा खोद सकते हैं तो ये अपना कुआं क्यों नहीं खोद सकते हैं? सोचने वाली बात है। देश की भावना फैला, ये देश में अराजकता फैलाने के लिए ये सारी चीजें हैं। कैसे हटेगा आरक्षण? हटेगा? क्या नाम है भैया? सुमित तिवारी नाम है। आरक्षण में हाथ लगाओगे तो तूफान आ जाएगा। ऐसे बोलने वाले को हम क्या ही बोले। जो ऐसा बोलता है सामने आके बोल दे। रावण ने ऐसा बोला, रावण अगर सामने आ जाए तो उनको उचार के फेंक देंगे। आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म करके मानेंगे हम। अरे बोलने से थोड़ी खत्म होगा, करने से होगा। अब क्या करेंगे? हम लोग अब करने के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द करके दिखाएंगे ये चीज। कैसे? आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे, प्रधानमंत्री जी से बोलेंगे, राष्ट्रपति जी से बोलेंगे, और आरक्षण के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे और आरक्षण खत्म करके दिखाएंगे। आंदोलन करने के लिए बोले, आदमी एक इकट्ठे नहीं होते हैं। और बोलो, आंदोलन इकट्ठे नहीं होते, ये कहने की बात है। ठीक, बाकी जिन में आरक्षण से जो परेशान हैं वो इकट्ठा होंगे और बहुत जल्द इकट्ठा होंगे। अच्छा, आरक्षण से जो परेशान है, चाहे वो जिस भी बिरादरी का हो, सब इकट्ठा होंगे, सब इकट्ठे होंगे, बिल्कुल इकट्ठा होंगे। आने वाले समय में आप ये चीज देख लीजिएगा। जो आरक्षण को बोल रहे हैं, आरक्षण को छू लेगा, कोई उठा के फेंक देंगे, उनको बीच पर से फाड़ के अलग कर देंगे। आरक्षण क्यों हटना चाहिए? आरक्षण देखिए, आरक्षण कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज नहीं है? बताइए ना कैसे अच्छी चीज नहीं है? आरक्षण देखिए, मलाई मिल रही उसमें। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आरक्षण जो है, हमारे बहुत से भाई जो जर्नल के हैं, ओबीसी के हैं, और हमारे मुसलमान भाई हैं, ये सब आरक्षण से बहुत परेशान हैं। और आरक्षण जो चाहते हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको मिल ही नहीं रहा है। हमारे जनरल समाज में आप देख लीजिए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, और हमारे ही पैसे से जो हम फीस दे रहे हैं उससे ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं आरक्षण को कोई छुएगा तो उखाड़ फेंक देंगे। ये ऐसे गलत बोलते हैं। तो आरक्षण पहले 10 वर्ष के लिए सामाजिक स्थिति को देखते हुए लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया, जबकि संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा है। ये पूर्णतः सत्य है। किसने लिखा? BN राव के द्वारा। डॉक्टर BN राव कई देशों की यात्रा करने के बाद, कई देशों का रोल मॉडल ला के, जब मैं आप लोगों के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि जब 2-3 संविधान निर्माण की बैठक पूरी हो चुकी थी, तब तक उस अस्थाई समिति के न अम्बेडकर सदस्य थे, न तो इनका कहीं नाम था। इनको मात्र संविधान संशोधन त्रुटि का सदस्य बनाया गया था। तो जिस आदमी का कहीं नाम निशान न हो निर्माण के लिए, उसके पूरे संविधान का निर्माता कह देना, ये संविधान के लिए कलंक है, ये हम लोगों के लिए कलंक है। दूसरा विषय आपको बता रहा हूँ कि आरक्षण का जो लोग मुंह फाड़ के आरक्षण नहीं हटने देने की बात करते हैं, तो उनको मैं आपके चैनल से कह देता हूं, हम लोग उसी मंगल पांडे के वंश के जन्मे हैं जिस समय हम लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने तमाम प्रताड़ना किया, लोगों को घर में बंद करके मारा, औरतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन अगर किसी समाज ने गोली चलाने का काम किया तो मंगल पांडे ने ब्राह्मण समाज से किया है। चिंगारी जब भी देश पर चाहे अस्मिता की सवाल आई है, हमेशा ब्राह्मण आगे बढ़ चढ़ के देश की रक्षा हो, माताएं बहनों की सुरक्षा हो, चाहे हमारे अस्मिता का सवाल हो, ब्राह्मण अग्रसर रहा है। मैं कहना चाहता हूं उन आरक्षण भोगियों से, 10 साल आरक्षण मिला, आज 70 साल हो गए, आज भी दलित है, पिछड़ा है, और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं हटने देंगे। अरे आज के समय में राष्ट्रपति दलित, प्रधानमंत्री पिछड़ा, 70 साल के बाद भी
अगर दलित राष्ट्रपति बनने के बाद भी दलित है और प्रधानमंत्री पिछड़ा बनने के बाद भी पिछड़ा है, तो मुझे लगता है कि 100 साल और आरक्षण बढ़ा लो, दलित दलित रहेगा और पिछड़ा पिछड़ा ही रहेगा। जब तक कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को नहीं कर दिया जाएगा। संविधान, असली संविधान निर्माता कौन है? डॉक्टर BN राव। मैं एक मुद्दा उन पिछड़े और दलित समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तब तक देश गर्दित में जाता रहेगा। तुम दलित दलित रह जाओगे, पिछड़ा पिछड़ा रह जाएगा। ये बताइए कि इस देश के करोड़ों लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान निर्माता मानते हैं और आप कह रहे हैं कि BN राव साहब हैं। अरे भाई, मैं कह तो रहा हूं, अभी एक ने RTI के तहत गृह मंत्रालय से सूचना मांगा था कि कहीं लिख के दे दे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, संविधान निर्माता है वो। मात्र राजनीति में वोट लेने के लिए लोगों को लुभावना तरीके से, अपने पार्टी में लुभावना तरीके से, जनतंत्र लोकतांत्रिक पार्टी में अपने वोट को, जनाधार को बढ़ाने के लिए ये सारे कुटरचित रचे जा रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूं, उन दलित और पिछड़े समाज के भी लोगों को याद रखना। जिस दिन एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं कि 2 आदमी होते हैं, एक आदमी का बेटा बाप IAS हो और एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो। जिस दिन काउंसलिंग होगा किसी यूनिवर्सिटी का, उस IAS का बेटा का भी समान नंबर होगा, उस झुग्गी झोपड़ी में बैठने वाले व्यक्ति का भी समान नंबर होगा। बेहतर है कि जो IAS का बेटा है वो अच्छे संसाधनों से पला बड़ा होगा और उस दिन अगर कोई आरक्षण का अगर लाभ लेगा तो IAS का बेटा लेगा। जिसको आरक्षण की जरूरत है झुग्गी झोपड़ी वाले को, उस दिन वापस वो झुग्गी झोपड़ी में जाने का काम करेगा। बहुत बहुत इसलिए आर्थिक आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।